Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंथनॉइड के बाद एक्टिनॉइड सीरीज़। तो एक्टिनॉइड के अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। तो उन सब पॉइंट्स को हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कस, ठीक है, फॉर द जेईई मेंस एंड नीट एग्ज़ाम। तो एक्टिनॉइड की बात कर रहे हैं तो एक्टिनॉइड के अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिनॉइड ये आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, रेडियो, ठीक है, रेडियो एक्टिव आपकी मेटल्स एलिमेंट्स रहते हैं ये। नेक्स्ट जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फिल कर रहे होते हैं तो उसमें आपका 5f ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो लेंथनॉइड की बात कर रही है तो वहाँ पे 4f था, यहाँ पे 5f ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद वैसे तो लेंथनॉइड आपका लेंथनॉइड बेसिक जनरल फॉर्म फॉलो करता है, आपकी बोल सकते हैं एनालॉगस प्रॉपर्टी फॉलो करता है आपके एक्टिनॉइड्स की, लेंथनॉइड्स की फॉलो करता है, ठीक है, एक्टिनॉइड्स। तो उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका रिडॉन मिलेगा। 7th पीरियड की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे रिडॉन आएगा, आपका नोबल गैस। नेक्स्ट आपका 5F1C14 और नेक्स्ट आपका आएगा इसके बाद 6D। 6D में 0 भी आएगा और 1 भी आ सकता है, मैंने कॉमा लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7S2, ठीक है। तो दिस इज़ दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एक्टिनॉइड सीरीज़। जहाँ पे 7S2, यहाँ पे आपका जो 7S है, इसके पास ये फिक्स्ड वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। किस तरीके से होगा हम बात करेंगे। और 6D जो है, 6D में आपको यहाँ पे 1 भी देखने को मिल सकता है और आपको 0 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और आपका जो 5F है वो आपका 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पे हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स को लेके और डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा Ag। इसका बेटा नाम है एक्टिनियम, ठीक है, एक्टिनियम। इसका एटॉमिक नंबर आपका रहेगा 89। और जब इसे हम फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिडॉन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और n की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आपकी 7 होगी। जब 7 होगी तो ज़रा ध्यान देना, ये तो आपका यहाँ पे मैंने कन्फर्म का 7S2, वो तो आपका फिक्स 7S2। लेकिन यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स रिडॉन के आने के बाद यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा है एक्टिनियम के पास 89 इलेक्ट्रॉन्स। तो रेडॉन के आने के बाद यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो बचेंगे वो बेटा वो जाएंगे आपके यहाँ से 6D1, 7S2, जहाँ पे 5S के पास 5F के पास आते हैं आपके रहते हैं 0 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट की बात करते हैं तो बच्चों वो रहेगा आपका +3, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक यहाँ से, तो आपका +3 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग TH। इसका मतलब बेटा ये थोरियम है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर आपका 90 है। इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे तो आपका नोबल गैस यहाँ पे रिडॉन आएगा। बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4 का मतलब ये हो जाएगा 6D2, N आपका 7S2। और जब यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ये +3 भी होगा और +4 पे भी शो करेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाई Pa। P आपका कैपिटल है, स्मॉल आपका E जो है वो आपका स्मॉल है ना। प्रोटोटेक्नियम इसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका PROTACTINIUM, ठीक है, ये इसका आपका नाम है। इसका एटॉमिक नंबर आपको 90 के बाद मिलेगा 91। और यहाँ पे आपको रिडॉन। और फिर बच्चों यहाँ से आपको 5F इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। तो 5F आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 6D आपका 1। नेक्स्ट आपका 7S2, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन को आपको प्रॉपर देखना है तो आप पीरियोडिक टेबल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनको आप एक बार रिवाइज़ करो, वहाँ पे आपको
सब कुछ देखने को ईजी ट्रिक में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, 5F2 61 7H2। जब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो आपको मिलेगा +3, +4, +5। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका बच्चों मिलेगा यूरेनियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका यूरेनियम। इसका एटॉमिक नंबर बच्चों ध्यान रखो 92 जनरली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा ये रेडॉन बेटा आ गया। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 5F क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 3, 6D आपका हो जाएगा 1 और 7S रहेगा 2। ठीक है, अच्छा इसके ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करते हैं तो ध्यान दो, +3 में मिलेगा, +4 के अंदर भी मिलता है, +5 में भी मिलेगा एंड +6 में भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इम्पोर्टेंट है यूरेनियम का +3, +4, +5, +6 ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। बट स्टेबल कौन सा होगा उस पर हम लोग बात करेंगे जब स्टेबिलिटी को लेकर चलेंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Np। एन आपका कैपिटल है, पी आपका स्मॉल है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं नेपच्यूनियम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका नाम नेप, और इसका तो आपको इजी ट्रिक भी लिखा हुआ है। ठीक है, इजी ट्रिक आप पीरियोडिक टेबल में इसको देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 93 होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे नोबल गैस रेडॉन रहेगा। और 5F4 6D 1 एंड 7H2। और जब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो आपको +3 मिलेगा, +4 मिलेगा, +5, +6 एंड आपका +7। ठीक है, ध्यान रखना +7 तक जा रहा है ये। ठीक है, इसके बाद +7 में 2 ही एलिमेंट जाते हैं बच्चों, क्या जाता है आपका नेपच्यूनियम, और इसके बाद जो आने वाला है प्लूटोनियम। ठीक है, वो +7 तक जाते हैं, बाकी +7 में और कोई नहीं जाता है एलिमेंट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो नेक्स्ट एलिमेंट इज प्लूटोनियम। ठीक है, इसकी स्पेलिंग एक बार आप देख लो यहाँ पे PLUTONIUM। ठीक है, प्लूटोनियम। एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं तो ये 94 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका कन्फ्यूजन बेटा हो जाएगा दैट इज़ दी रेडॉन। और रेडॉन के बाद बच्चों आपको मिलेगा 5F6 एंड 7S2। ठीक है, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ये मिलता है +3, +4, +5, +6 एंड +7। ठीक है, ये आपके ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसको आप स्टार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट रहेगा। ठीक है, इसके पहली वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट था नेपच्यूनियम। ठीक है, ओके नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल A देन स्मॉल m। ठीक है, इसका नाम होता है अमेरिशियम करके बोलते हैं इसको। इसका आप देख लो AMERICIUM। ठीक है, अमेरिशियम करके इसको बोलते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा 94 के बाद 95 आ जाएगा। और कन्फ्यूजन की बात करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा रेडॉन। नेक्स्ट आपको मिलेगा 5F यहाँ पे 7 और 7H2। जब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो आपको +2 मिलेगा, +3 मिलेगा इसका, +4, +5 एंड आपका +6। ठीक है, यहाँ आपको +6 देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट इज़ द CM। C कैपिटल है, स्मॉल आपका जो M है वो आपका स्मॉल में है। ठीक है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्यूरियम। ठीक है, CURIUM। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 96 होगा। और कन्फ्यूजन की बात करते हैं तो आपको रेडॉन मिलेगा। नेक्स्ट 5F7 बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, और 6D आपको 1 मिलेगा फिर यहाँ पे, और लास्ट आपको 7S2 बिकॉज आपको पता है कि F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जाते हैं, 7 आपका हाफ फिल्ड है इसलिए। ठीक है, आपके स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, जहाँ पे हम 6D की वैल्यू इसके ऊपर वाले में 0 जा रही थी, इसलिए लिखा नहीं है मैंने। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5F7 61 7S2। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी इसकी +3 एंड आपको +4। ठीक है, +3 एंड +4 आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा रिप्रेजेंटेड बाय B एंड स्मॉल k। ठीक है, इसका नाम बेटा होता है बर्केलियम।
ठीक है, VERKELIUM, ठीक है, बर्केलियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा आपका 97 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की बात करते हैं तो आपको रेडॉन मिलेगा। नेक्स्ट 5F9 हो जाएगा, ठीक है, और आपको यहाँ मिलेगा CbNS2। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे फिक्स है, वो आपकी है +3 एंड आपकी +4, +3 एंड +4। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट इज CF। C आपका कैपिटल है, स्मॉल f जो F है आपका वो स्मॉल में है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कैलिफोर्नियम, ठीक है। इसका नाम लिख लेते हैं CALIFORMIUM, ठीक है, कैलिफोर्नियम इसको हम बोलेंगे। और यहाँ इसका एटॉमिक नंबर होगा आपका 98, ठीक है। और करेंगे इसको रिप्रेजेंट हम लोग रेडॉन। नेक्स्ट 5F आपका 10 और 7S2। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ये आपको बेटा मिलता है +2 एंड +3 की स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका ES, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं आइंस्टीनियम, ठीक है, EINSTEINIUM, ठीक है, आइंस्टीनियम। और इसका एटॉमिक नंबर बच्चों मिलता है आपको दैट इज़ दी 99। और इसको अगर मैं लिखूँगा कन्फ्यूशन तो आपको मिलेगा रेडॉन। नेक्स्ट आपको मिलेगा 5F11 एंड 7S2। और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो +2, +3। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा फर्मियम, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल F एंड स्मॉल m। इसे फर्मियम एटॉमिक नंबर बच्चों आपका रहेगा इसका 100। और कन्फ्यूजन की बात कर लेते हैं तो रेडॉन आ जाएगा। 5F आपका 12 एंड 7S2। ऑक्सीजन स्टेट आपका जाएगा +2, +3। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मेंडेलियम। ये आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब मैंने डिस्कस करी थी तो वहाँ पे आपको बताया था, है ना। तो एक हमारे मेंडलीव थे, उनके नाम पे एक एलिमेंट का नाम पड़ा है, ठीक है। तो ध्यान दे रहा बेटा, दिस इज ए मेंडेलिवियम, ठीक है, ये इसका नाम रहेगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको है 101, मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट आपका एटॉमिक नंबर है। और यहाँ पे इसका कन्फ्यूजन हो जाएगा रेडॉन। 5F आपका 13 हो जाएगा, बाकी CbNS2। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जो रहेगा वो +2, +3, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है बेटा आपका NO, ठीक है, इसको बोलते हैं नोबेलियम, ठीक है, नोबेलियम। इसका एटॉमिक नंबर आपका रहेगा 102, या आपके मेंडलीवियम के बाद आएगा 101 के बाद। और यहाँ पे इससे कन्फ्यूजन आपको रेडॉन मिलेगा। 5F14 होगा एंड 7S2 होगा। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 एंड आपका +3। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई LR, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉरेंशियम, ठीक है, LOWERENCIUM, ठीक है, लॉरेंशियम। एटॉमिक नंबर इसका होता है आपका 103। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की बात करते हैं तो आपको रेडॉन मिलेगा। 5F में आपको फुली फिट 14 हो जाएगा, फिर 6D आपको मिलेगा 1 और 7S मिलेगा आपको 2। और ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों है +3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, +3 आपको ध्यान रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसके बेस पे हमने एक्टिनॉइड जो सीरीज़ है उसमें इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसके बारे में मैंने बात करी आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे यहाँ पे हेडिंग होगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स में कौन सी आपकी स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है। पर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखने से पहले एक मैं आपको इजी ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट आपको दिख रहा है एक्टिनियम, ठीक है। इसका टर्न ओवर आपको था 99, तो इसके लिए तो कोई डाउट होगा नहीं। यहाँ पे आपका जो आपको पता है यहाँ पे जो आपका 5F आएगा वो तो आपका यहाँ पे जीरो में आपका जाएगा। तो ये तो आपको देखो फर्स्ट एलिमेंट को तो पता होना चाहिए आपका, यहाँ से हो जाएगा रेडॉन से मैं स्टार्ट करूँगा
ठीक है। नाउ दिस इज़ द रेडॉन, और ये आपका हो जाएगा 6D1 एंड आपका 7s2। ठीक है। इसके बाद जो आपका 90 एटॉमिक नंबर्स है, यहाँ से हम लोग करेंगे इसको स्टार्ट और समझेंगे ध्यान से। देखो, तो इसमें थोरियम को लेके बात करेंगे। इसका 90 एटॉमिक नंबर है। ठीक है। तो 90 में आपका जो रेडॉन है, रेडॉन के बेटा 86 आपका होगा, वो तो आपको पता ही है ना। तो 90 से हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखो एक बेसिक में ट्रेंड क्या बता रहा हूँ, सबके सामने क्या करो, आप रेडॉन लिख लो। इजी ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है। नोबल गैस जो आपका रेडॉन है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। रेडॉन, नेक्स्ट यहाँ भी रेडॉन, यस 86 एटॉमिक नंबर को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इधर भी यहाँ पे आपका रेडॉन। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे रेडॉन लिख लिया है। अब इसके बाद देखो क्या लिखना है, उसको हम देखेंगे। इसके बाद अपन को यहाँ पे लिखना है, मैं डिफरेंट कलर को चूज़ करके लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको इजी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखो लिखना है आपको 7s, नेक्स्ट 5f, ठीक है, नेक्स्ट आपका 6d। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 90 को देखो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके बारे में तो आपको क्लियर है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 6d और आपका 7s 5 तो आपका यहाँ 0 रहेगा। अच्छा, यहाँ की बात करते हैं, थोरियम को लेके बात करते हैं। थोरियम के अंदर एटॉमिक नंबर आपको 90 दिख रहा है। तो भाई रेडॉन का मतलब 80, आपका 6 तो यहाँ पे हो गया है ना। बचे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4। तो 4 को अपन को कैसे फिल करना होगा वो समझो। तो देखो, इसमें आपका जो लास्ट है वो ऑर्बिट आपको क्या है, n=7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इजी ट्रिक बता रहा हूँ, क्या करना है, सबके सामने आप 7s2 7s2 लिखते जाओ, सबके सामने कॉमन 7s2 7s2, सभी के सामने आपको 7s2 आपको फिक्स कर देना है। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डॉट डॉट। तो हर जगह आपको कॉमन वर्ड है 7s2, आपको हर जगह फॉलो करना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल मैंडेटरी है, वो जाने ही हैं। हमने जनरल कन्फिग्रेशन की भी बात करी तो वहाँ पे 7s2 आपका फिक्स था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 5f को लेके। तो 5f को देखो मैं डिफरेंट कलर से लिखूँगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये तो 7s को हो गया। अब बेटा हम लोग 5f को लेके बात करने वाले हैं। ठीक है। इसमें ज़रा 7s को लेके एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये 7s का दिखेगा, 7s2 हर जगह। 5f की बात करते हैं तो इसमें देखो आपका 5f फिल ना होके यहाँ पे आपका थोरियम के साथ बात कर रहे हैं तो आपका d के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और 5f यहाँ पे रहता है आपका 0। ठीक है। अच्छा, तो ये पहला एलिमेंट तो समझ में आ गया कन्फ्यूजन इसका। सेकेंड देखो 91 को लेके बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 7s2 तो ये फिक्स हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बचेंगे, तो 3 अभी बचेंगे। तो 3 को फिल करना है, तो 3 को फिल करने के लिए यहाँ पे आपका जो 6d है वो 6d के पास आपका बन जाएगा और आपका जो 5f होगा इसके पास रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। 5f के पास कितनी 2 और 6d के पास कितने रहेंगे 1। तो जैसा हम लोगों ने बात करा था कि जो 6d है उसमें हम लोग क्या करते हैं 2 कर देते हैं। तो 6d में d की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 0 भी मिलता है और 1 भी मिलता है। ठीक है। जैसा हम लोगों ने कन्फ्यूजन की भी बात करी थी, 0 भी मिलेगा 1 भी मिलेगा। ठीक है। तो 6d यहाँ पे आपको 1 और 5f आपका 2। नेक्स्ट देखो, तो देखो ऊपर वाले में 5f 0 है, यहाँ पे 5f 2, 5f 1 आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 5f 3, नेक्स्ट 5f 4। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ मिलता है 5f 6, नेक्स्ट आपको मिलेगा 5f 7, नेक्स्ट इज ऑल्सो 5f, इट इज़ f7। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको 5f 9, नेक्स्ट 5f 10, 5f 11, 5f 12, 5f आपका 13 एंड 5f 14, 5f यहाँ भी आपका 14। ठीक है।
तो 5F को कर दिया मैंने रिप्रेजेंट, 5F1 कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल ध्यान में बना के रखना। और इसमें देखो मैं एक जो चीज़ बताता हूँ 5F को लेके, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको मैं सर्कल कर देता हूँ। तो वो थोरियम को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो 91 एटॉमिक नंबर, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इस यूरेनियम, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 93 एटॉमिक नंबर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 96 एटॉमिक नंबर को, और लास्ट आपका लोरेंशियम, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको 5F के साथ जो आपको ध्यान रखना होगा वो मैं लिख देता हूँ। एक तो 1, 2, 3, 4, 7, 14, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है 5F में। तो 5F में देखो जो पोजीशंस हैं उनको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेंगे। क्योंकि मैंने सब फर्स्ट सब में देखो 5F 0 हो रहा है, फिर आपका 5F 2 है। ये स्टेबिलिटी को लेके यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। 6D की तरफ 6D में 0 या 1 होगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखो 61 हो गया आपका 60। हम लोग बात कर रहे हैं यूरेनियम को लेके बात करेंगे। देखो यहाँ पे यूरेनियम के लिए भी आपका 6D1, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका एक एक्स्ट्रा फिल होता जा रहा है, तो यहाँ भी आपका कितना 6D1, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 6D, यहाँ पे आपका 0 रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ भी आपका 6D0, नेक्स्ट 6D1, यहाँ रहेगा 6D0, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूस आपका 6D0, 6D0, 6D0 एंड 6D0, और लास्ट का जो होगा उसमें मिलेगा 6D1, ठीक है यहाँ पे। बाकी आपके हर जगह 6D0 रहेगा। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको आइडिया बता दिया कि किस तरीके से मैं भी इस चीज़ को इस तरीके से याद करके रखता हूँ, है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो हम वापस से अपने पॉइंट पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक बारी क्या करो आप, एक दो बारी से अच्छे से लिख के देखो अपने कॉपी पे लिख के देखो, ठीक है। और आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो 2-3 बार और प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है फॉर द एक्टिनॉइड सीरीज। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा आपकी एक्टिनॉइड सीरीज़ के लिए, ये रहता है बच्चों +3। जैसे हमने लेंथ में बात करी थी, उसी तरीके से हम एक्टिनॉइड के भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जनरली क्या होता है, मोस्ट कॉमन आपको +3 देखने को मिलेगा। क्लियर है। लेकिन अब इसमें जो स्टार्टिंग के हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए आपका ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल नहीं होता है। इसमें मैं फर्स्ट 4 एलिमेंट लिखता हूँ, देखो TH एंड PA एंड U एंड नेक्स्ट इज NP। तो फर्स्ट 4 एलिमेंट में पहला तो आपको बेटा देखो यहाँ से मिल रहा है थोरियम, है ना। सेकंड आपको मिल रहा है दिस इज दी प्रोटोटेक्टियम करके बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूरेनियम, नेक्स्ट इज बेटा नेपच्यूनियम। ये स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स, ध्यान रखना है, ये स्टार्टिंग के जो 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको लेके हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जैसे यूरेनियम में हम लोग अब बात करते हैं। अगर आपका जो यूरेनियम ये जो दिख रहा है, इसको अगर मैं +3 की स्टेट में अगर डिफाइन करूँ, U आपका +3, यूनो आपका +3, तो ये आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। और जहाँ पे बाकी अगर एलिमेंट की बात करूँ थोरियम में, तो आपको ये मिलता है TH+4 की स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इसकी बात कर लेते हैं, तो ये +5 में भी मिलता है। यूरेनियम आपका +6 में भी आपका डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको सिर्फ एक ही चीज़ फिक्स रखनी है कि जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी है +3। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। बाकी और मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जहाँ पे आपको +4 भी आपको दिखेगा, +5 भी कुछ एलिमेंट का दिखेगा, है ना। +4 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जैसे आपका हो गया थोरियम से लेके, ठीक है,
ये एलिमेंट आपका हो गया बर्केलियम, ठीक है। यहाँ तक ये आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी स्टेबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस में आपके रिएक्शन परफॉर्म कराई जाती हैं। +5 के अंदर भी आपको मिलता है, तो +5 की किस रेंज की मैं बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक आपका सीक्वेंस हो गया प्रोटोटैक्टियम, ठीक है, PA, ठीक है। प्रोटोटैक्टियम से लेके और ये आपका मूव करता है, बात करेंगे तो अमेरिशियम करके है ना, अमेरिशियम, अरे अमेरिशियम करके बोलते हैं AM। तो यहाँ तक की बात करते हैं तो इसमें आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है स्टेबल, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपका सीक्वेंस है, तो उस पर इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बट इतना ही समझना है कि आपका +3 स्टेबल रहेगा, कहाँ पे +4 स्टेबल रहेगा वो सीरीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, और +5 स्टेबल आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक आपकी एक रिएक्शन होती है यूरेनियम के साथ, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ दी, ये कैटायनिक फॉर्म में आपका होल्डिंग दी +2 चार्ज, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +5 रहेगा, ठीक है। और अगर ये एसिडिक कंडीशन में इसकी रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे हम लोग, तो यहाँ से ये आपका जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग यूरेनियम की, ठीक है। तो ये आपका जहाँ पे हम pH को थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं, क्वेश्चन में pH भी डिफाइन कर सकते हैं विदाउट एसिडिक कंडीशन भी, तो pH बोल देगा आपसे 2 to 5 समथिंग, तो आपको एसिडिक कंडीशन में ही है। तो यहाँ से आपको मिलता है यूरेनियम +5 जाता है +4 के अंदर, तो ये हो जाता है U+4, तो यहाँ पे इसका +4 ऑक्सीडेशन नंबर, और प्लस आपका यहाँ पे आई थिंक आपका डिसप्रपोर्शनल कराएगा ये रिएक्शन, फिर ये जाता है UO2+2 के अंदर, और प्लस आपका रिलीज़ करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। तो ये रिएक्शन जो है यूरेनियम की, ये बेटा डिसप्रपोर्शनेशन या फिर ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो आपका कैटायन है अगर एसिडिक कंडीशन में आएगा, यहाँ पे pH भी दे सकते हैं, तो उस केस में आपका U+4 एंड +6 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स करेगा यहाँ से रिलीज, ठीक है। ये रिएक्शन को आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चों लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आयोनिक नेचर के लिए काफ़ी जानी जाती हैं, ठीक है। और उनके साथ साथ बेटा वहाँ पे कोवलेंट करैक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं लोअर के अंदर, ध्यान दो, +2 M+3 एंड M+4, जहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो आयोनिक नेचर को मैक्सिमम शो करते हैं, और जैसे आपका ऑक्सीडेशन में बढ़ता जाएगा तो उस केस में बच्चों कोवलेंट जो करैक्टर है, हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्टिनॉइड सीरीज़ की, ठीक है। एक्टिनॉइड सीरीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोवलेंट करैक्टर की वैल्यू क्या करती जाएगी, आपकी इंक्रीज़ करती जाएगी। क्लियर होगा यहाँ पे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, ये जो आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं, ये बच्चों इनका जो कलर है वो रहता है सिल्वरी वाइट, आपको कलर इनको देखने को मिलेगा, और ये आपके मेटल्स हैं, ठीक है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका हाई रहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मैट्रिक प्रॉपर्टी। और हम कंपेयर करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से कंपैरिजन में, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपैरिजन में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो रहता है, लेकिन जनरली हम इनके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इसको हम हाई मान के चलते हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो रहता है आपका काफ़ी लो रहता है, काफ़ी लेस वैल्यू रहती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें जो आपका जिस तरीके से लैंथेन कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, सिमिलर फैशन के अंदर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है ना। जो हम बात कर रहे हैं साइज़ ऑफ आयन को लेके, तो साइज़ ऑफ आयन या साइज़ ऑफ एटम को लेकर अगर बात करोगे तो बेटा आप ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है, और डिक्रीज़ करने के पीछे रीज़न क्या है कि एटॉमिक नंबर की वैल्यू, जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब आपका न्यूक्लियस प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जो एफ आपके ऑर्बिटल्स हैं उनका आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से यहाँ भी साइज़ बच्चों क्या करेगा, आपका श्रिंक करेगा, साइज़ आपका छोटा होता है, बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आपका साइज़ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसको आपको संभाल के बिल्कुल के रखना है।
नेक्स्ट बात करते हैं साइज़। अगर आपका छोटा होगा तो डेंसिटी बेटा कैसी होगी, हाई होगी। डेंसिटी कैसी होगी आपकी, हाई हो जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर की, कलर ऑफ आयंस। तो कलर को लेके बात करेंगे तो वही बच्चों पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और आपका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसको लेके, ठीक है। तो जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो आपके जनरली कलर्ड होते हैं। इस तरीके से लेंथनॉइड थे उसी तरीके से एक्टिनॉइड बेटा जनरली कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। और इनका जो कलर होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 5f ऑर्बिटल्स। 5f ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर्स पे डिपेंड करता है इनका एक्टिनॉइड का कलर, ठीक है। अगर आपका 5f कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है सपोज 5f0, तो ये तो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसमें आपको कोई भी आपको दिख रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे अनपेयर्ड आपको नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं 5f को लेके और थोड़ा सा ऊपर चलूँ तो आपको मिलेगा 5f7 हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद और चलेंगे तो 5f आपको मिल जाएगा 14। तो ये सब के सब कन्फ्यूजन कैसे होते हैं, कलरलेस, ठीक है। कैसे होते हैं, कलरलेस आपके यहाँ पे ये आइंस की प्रॉपर्टी को आपके डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर आपके 5f के साथ कोई जो भी आयंस हैं एक्टिनॉइड के अंदर अगर वो 2 to 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर वो होल्ड कर रहे हैं 5 ऑर्बिटल्स के अंदर तो बच्चों वो रहते हैं कलर्ड, ठीक है। कैसे रहते हैं, वो कलर्ड रहते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। और यहाँ पे जो कलर है बिकॉज ऑफ एफ ट्रांजिशन, एफ ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे कलर आपको देखने को जैसे डी ट्रांजिशन हुआ था वैसे एफ ट्रांजिशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट आयंस होंगे जैसे TH+4 हो गया, ठीक है। इससे कन्फ्यूजन बच्चों क्या होगा, आप देखो तो 5f0 हो जाएगा और अगर 0 हो रहा है तो मतलब ये कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे कैटाइंस हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। U+3 मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा 5f3 कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने बोला था 2 to 6 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2 to 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको 3 का मतलब बेटा ये मिलता है आपको रेड के अंदर, ठीक है। इसका एक सीक्वेंस बनाने के बाद आपको याद हो जाएगा। ये Np+3 की बात कर लेते हैं तो ये आपको मिलता है 5f4 मतलब 2 to 6 आ रहा है तो मतलब ये मिलता है आपको पर्पल कलर का। इसके बाद बात करते हैं Pu+3 को लेके तो ये आपको मिलेगा 5f5 और ये बेटा रहेगा आपका वायलेट कलर का, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं Am+3, ये होगा 5f6 मतलब 2 to 6 में आ रहा है तो ये कलर देगा। कौन सा कलर देगा बच्चों, पिंक कलर। इसके बाद अगर बात करें तो Cm+3, इसका कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका 5f7 और मतलब ये 2 to 6 में नहीं आ रहा है तो ना आने का मतलब बेटा ये कलरलेस हो गया, ठीक है, इट इज़ ए कलरलेस। नेक्स्ट देखेंगे हम U+4 को लेके व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन तो 5f2 2 to 6 में आ रहा है तो मतलब इट इज़ हैविंग द कलर, कलर का मतलब बेटा ग्रीन कलर ये डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं Np+4 जो हम एफ ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं उसमें से क्या है कि लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या करेगा वो हाई एनर्जी में जाएगा, वापस से जब आपका इलेक्ट्रॉन्स फिर से लोअर एनर्जी में आएगा तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ की लाइट को रिलीज़ करेगा और रिलीज़ करने पे आपको वहाँ पे कलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके पीछे भी डेरिवेटिव रहता है E=hc/λ। हम लोग वेवलेंथ के बेस पे देखते हैं, जो हम लोग वेवग्योर लिखते हैं ना तो वेवग्योर में पैटर्न क्या होता है वेवलेंथ को लेके और किस पर्टिकुलर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो हम यहाँ से निकालते हैं। मतलब जहाँ पे वेवलेंथ की जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की वैल्यू आपकी कम होगी वहाँ पे उतनी ही अधिक एनर्जी आपकी वहाँ पर आपकी डिफाइन करी जाएगी और जहाँ पे वेवलेंथ जितना कम होगा तो वहाँ पे एनर्जी भी आपकी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो उसको हम पैटर्न पे बेस पे हम डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। तो Np आपका ये हो गया +4 तो ये कन्फ्यूजन क्या मिलेगा 5f3 मिलेगा मतलब ये बेटा 2 to 6 के बीच में आ रहा है 3 मतलब ये आपको मिलता है येलो YLLOW येलो ग्रीन कलर, ठीक है, येलो ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिए कलर के बारे में, कैटाइंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज
तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे अनपेयर्ड रहेंगे, जनरली यहाँ पे अनपेयर्ड रहते हैं, तो जनरली बेटा ये रहते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये करते हैं होल्ड, जहाँ पे कुछ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे TH+3। बताओ बच्चों क्या होगा, 5F0 था ना TH+4 में, तो ये 5F1 मिलेगा, मतलब ये आपका कैसा पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ, Pa+4, ये भी बच्चों क्या मिलेगा 5F1, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट U+3, ठीक है, इट इज़ ए 5F3, ठीक है, ये भी पैरामैग्नेटिक। Np+5, यहाँ मिलेगा आपको 5F2, ये भी पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट इज Pu+4, यहाँ बच्चों मिलेगा 5F4, इट इज़ ऑल्सो आपका पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट और भी ले सकते हैं, जैसे Am के साथ करूँ मैं तो +5 कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको 5F4 मिलेगा, दिस इज ऑल्सो आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करेंगे डायमैग्नेटिक के अंदर, तो डायमैग्नेटिक भी आप डिफाइन कर पाओगे, तो डायमैग्नेटिक के भी आप ले लो एग्जांपल्स, जैसे अगर मैं AC के ऊपर +3 चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा 5F0, तो ये आपका डाया हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो TH में +4 कर दूँ, यहाँ पे 3 निकाले तो 1 इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे आप निकालोगे तो यह हो जाएगा 5F0, तो ये भी आपका कैसा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। जैसे आपका U+6 हो गया, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए हैं, तो ये भी 5F0। ठीक है, इस तरीके से। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं तो Lr+3, D और S इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए हैं 3, तो कितना बचा है 5F14 बचा है, ये भी आपका कैसा होगा डायमैग्नेटिक। तो ये कुछ कॉमन थे जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन टेंडेंसी को लेकर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका रहेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ठीक है, अच्छा एक्टिनॉइड आपके हायर जो हायर टेंडेंसी शो करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए एज़ कम्पेयर टू लैंथेनॉइड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, मैं आपको बताऊं कि एक्टिनॉइड आपके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ देयर आयंस। एक्टिनॉइड के अंदर जो आपको साइज़ मिलेगा आयंस का, वो कैसा मिलेगा बच्चों, स्मॉल साइज मिलेगा। और इसके साथ साथ ध्यान देना है कि अगर साइज स्मॉल है तो इसके पास बच्चों रहता है हायर चार्ज। ठीक है, इनकी वजह से यहाँ पे आपके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी को मैक्सिमम शो करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा इसमें से कुछ एक्टिनॉइड हमारे ऐसे भी होते हैं जो एल्कली मेटल्स के साथ भी मतलब एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स के साथ भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी को शो करते हैं। ठीक है, एक्टिनॉइड आपके चिलेट्स कंपाउंड को जो रिंग फॉर्मेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे EDTA हो गया, ऑक्साइन हो गया, उसके साथ भी क्या करते हैं, चिलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें डिग्री की बात कर लेते हैं, तो सबसे अधिक आपको मिलेगा M+4 के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 रहेगा एक्टिनॉइड में, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी होल्ड करेगा। नेक्स्ट MO2+2, नेक्स्ट आपका M+3, नेक्स्ट आपका MO2+1। तो इसको आपके ऑर्डर को ध्यान रखना है। इस ऑर्डर के बेस पे आपको कंपाउंड दिए जा सकते हैं या आपको एलिमेंट या आयंस दिए जा सकते हैं, उसके बेस पे आपको ऑर्डर को पहचानना होगा या फिर आपको लिखना होगा। ठीक है, कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट अपने रोल को प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया यहाँ पे? बाकी आपको पता है कि हमारे जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें आपके जो सिमिलरिटीज़ में तो कुछ ऐसा आपको डिस्कस करना ही नहीं है। बाकी इसमें आप क्या करना, एक बारी डिफरेंस जो आपके लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड के जो डिफरेंस है, ठीक है, उन डिफरेंस को एक बार देख लेना। ठीक है, तो डिफरेंस के बेस पे भी अगर क्वेश्चंस बनेगा तो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो डिफरेंस को चलो मैं एक बार ही क्लियर कर ही लेता हूँ आपसे। ठीक है, डिफरेंस को थोड़ा कर लेते हैं कवर। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर एक तरफ इतने बड़ा लैंथेनॉइड, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्टिनॉइड। ठीक है, लैंथेनॉइड की बात करते हैं तो वहाँ पे लैंथेनॉइड के अंदर बचा था प्रोमेथियम। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जो भी हमारे लैंथेनॉइड में एलिमेंट्स आ रहे थे वो सब नॉन रेडियो एक्टिव थे। तो इसको छोड़ के बच्चों PRO प्रोमोथियम। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं आपके नॉन रिएक्टिव एक्टिव। और एक्टिनॉइड में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सभी के सभी कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं।
ठीक है। यहाँ पे सभी के सभी कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव, यहाँ पे प्रोमोथियम आपका रहता है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ध्यान देना, सेकेंड पॉइंट में अगर मैं बात करूँ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखने को मिल रही थी आपको, उसके साथ साथ आपको +2 और +4 भी मिल रही थी, लेकिन +3 बच्चों यहाँ भी कॉमन थी, है ना, मोस्ट कॉमन +3 थी, पर आपको +2 भी कुछ मिली थी एंड आपको +4 भी देखने को मिल रही थी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हम बात करते हैं एक्टिनोइड, तो आपको बहुत वेरिएबिलिटी भी देखने को मिली थी, जहाँ पे आपको +3 तो कॉमन रहती है, फिक्स है यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको बहुत वैरायटी, मतलब आपको +2 भी मिल रहा है, +4 भी मिलता है, +5 भी मिलता है, +6 भी तो जाता है ना, +6 भी मिलता है, +6 भी तक जाता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वैराइटीज़ देखने को मिलती है ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट, जो लैंथेनॉइड होते हैं बच्चों, वो कभी भी ऑक्सो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बट एक्टिनॉइड हमारे ऑक्सो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सो आइंस का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे UO2 +2 चार्ज हो गया, अभी हमने डिस्कस किया था, PuO2 इट इज़ ए PuO2, इसके ऊपर चार्ज हम ले लेते हैं +2, नेक्स्ट इज़ UO+1, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर बात करें तो UO2+1, ठीक है। तो ये कुछ आपके यहाँ पे ऑक्सो जो आयंस हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं, और ये ऑक्सो आयंस आपके स्टेबल भी होते हैं, लेकिन एसिडिक मीडियम, ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम और एक्वस मीडियम के अंदर ये जो आपके ऑक्सो आयन है, आपके एनायन हैं, ये आपके स्टेबल किस में रहते हैं बच्चों, जो पीएच रेंज आपको डिस्कस करी थी मैंने, वो आपकी एसिडिक में आपके ऐसे रहते हैं बच्चों, स्टेबल एज वेल एज इन एक्वस मीडियम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर लैंथेनॉइड में। लैंथेनॉइड के अगर आपको मिलते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, ये बच्चों आपके कैसे होते हैं, लेस बेसिक एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड के अंदर इनका जो बेसिक नेचर होगा वो कैसा रहता है, जो फोर्थ पॉइंट में, ठीक है, वो आपका हाई रहता है, हाई बेसिक नेचर ही करते हैं रिप्रेजेंट। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पे आपको पता है एक्टिनॉइड के अंदर आपकी लो चार्ज डेंसिटी है, लो चार्ज डेंसिटी होगी, जिसकी वजह से बड़ा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी को लेस शो करते हैं, और इसमें हाई चार्ज डेंसिटी थी, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी एक्टिनॉइड आपकी ज़बरदस्त शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको मैग्नेटिक नेचर, तो ये पैरामैग्नेटिक आसानी से आपको लैंथेनॉइड में देखने को मिलते हैं, और एक्टिनॉइड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको पैरा प्लस डाया दोनों ही देखने को मिलते हैं, हालांकि यहाँ भी मिलते हैं ना, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो लैंथेनॉइड के अंदर हम लोग इजी एक्सप्लेन कर पाते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, लेकिन हम एक्टिनॉइड के अंदर ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैंथेनॉइड के अंदर जो आपके ट्राई पॉजिटिव जो आयन थे वो जनरली बच्चों कैसे आ रहे थे, कलरलेस आ रहे थे, ठीक है, कलरलेस ट्राई पॉजिटिव आयन, और एक्टिनॉइड के अंदर ट्राई पॉजिटिव एंड टेट्रा पॉजिटिव आयन हमारे कलर्ड थे। मतलब यहाँ पे अगर एक्टिनॉइड की बात करोगे तो यहाँ पे आपके जो ट्राई पॉजिटिव थे या फिर जो टेट्रा पॉजिटिव एग्जाम्पल हम लिए थे वो कैसे थे, कलर्ड थे। यहाँ पे ट्राई पॉजिटिव कैसे एक्टिनॉइड में आपके कलरलेस रहते हैं। देखो इस बेसिक डिफरेंस है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा DNF ब्लॉक पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस आपके बचे हुए जो फैमिलीज़ हैं P ब्लॉक के अंदर वहाँ से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।